मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से भगवान शिव का ही रूप धारण किए हैं। ऊपर रुद्राक्ष से आपने नाग तक बना दिया है। तो पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। और मैं सन्यासी हूँ, तो एक सन्यासी को वस्त्राभूषण रुद्राक्ष भभूति होते हैं तो हम धारण करते हैं। वैसे तो शिव के ही हम आराधक होते हैं, शिव के गण होते हैं, शिव के स्वरूप भी होते हैं। दिगंबर मतलब शिव का ही नाम है। तो हमारे हिंदू धर्म में मरने के पश्चात पिंड भरे जाते हैं। हमने जिंदे जी पर पिंड भर दिए तो उसके बाद कोई रिलेशन नहीं होती कहीं से। ये केवल स्वयं की कल्याण के लिए ही नहीं है, संन्यास जगत कल्याणार्थ होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ नीरज तिवारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस महाकुंभ में नागाओं के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक नागा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने सर पर देख सकते हैं कि सर से लेकर और कंठ तक पूरे रुद्राक्ष की जो मोतियाँ हैं, मालाएं हैं, वो पहने हुए हैं। मैं डॉक्टर से रूबरू होता हूँ और बात करता हूँ कि ये जो रुद्राक्ष की मालाएं हैं इनकी संख्या कितनी है और वजन कितना है और इसे धारण इन्होंने क्यों किया है। क्या नाम है आपका? मैं दिगंबर अजयगिरी महाराज श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा से। हरिओम। तो क्या उम्र, अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं 41 वर्ष के हूँ। 41 साल के। कब आप नागा कब बने थे, कब ये भेष पे आए थे आप? मैं 14 वर्ष की आयु से संन्यास में हूँ, संन्यास धारण किया हूँ जब से मैं सन्यासी हूँ। 14 वर्ष की उम्र, बाल्यावस्था की उम्र से आप नागा हैं। बहुत कम उम्र होती है, तब बच्चा सोच भी नहीं सकता। फिर आपने ये कठिन रास्ता क्यों अपनाया? देखो, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ योगी को कई जन्मों के योग होते हैं, तब जाके ये चीजें प्राप्त हो पाती है। क्या तो हमारे पता नहीं कितने जन्मों के संचित कर्म थे जिसके फलस्वरूप मुझे संन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई। हरिओम। तो आप अपने इच्छा से इसको रास्ते को अपनाए या माता पिता आपको लेकर धुनी पर बैठा दिए थे? नहीं, मैंने स्वयं की इच्छा से भी और सबकी जो है आज्ञा से भी मैं संन्यास को धारण किया। हरिओम। तो कभी माता पिता परिवार की आपको याद आई 14 वर्ष की उम्र के बाद? देखो, हमारी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है संन्यास की। उसमें 7 माता के कुल में से, 7 पिता के कुल में से, एक स्वयं का, एक गुरु का, सबका जो है ये पिंड भरने के बाद, जिंदो जी पिंड भरने के बाद हमारे को संन्यास का दीक्षा मिलता है। जब जो है नर का स्वरूप त्याग करके और नारायण का स्वरूप प्रदान करते हैं गुरु महाराज, तो जो पूर्व जन्म में वो जन्म तो खत्म कर दिया मैंने। हाँ, पिंड भर दिया। हमारे हिंदू धर्म में मरने के पश्चात पिंड भरे जाते हैं। हमने जिंदे जी पर पिंड भर दिए तो उसके बाद कोई रिलेशन नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता है। जो कुछ होते हैं हमारे गुरु महाराज हैं, हमारा धर्म है, हमारा जो है कार्य पद्धति है और कुछ नहीं। कैसी दिनचर्या होती है आपकी? क्या करते हैं? सुबह कितने बजे उठते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके भजन आदि में लग जाते हैं। हमारा नित्य प्रति यही दिनचर्या होती है। कहीं भी हो, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर स्नान ध्यान करके भजन पूजन आदि करने में, कर्मों में लग जाते हैं। किस भगवान की आप लोग आराधना करते हैं? देखो, वैसे तो शिव के ही हम आराधक होते हैं, शिव के गण होते हैं, शिव के स्वरूप भी होते हैं। दिगंबर मतलब शिव का ही नाम है, तो हम दिगंबर स्वरूप शिव के ही होते हैं और उनकी साधना करते हैं, उनकी साधना में रत रहते हैं। हरिओम। तो कितना कठिन होता है? आप गृहस्थ में रहकर भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, फिर इस रूप में आकर शिव की आराधना में कितना अंतर होता है? देखो, गृहस्थ में थोड़ी समस्या है कि वे पारिवारिक समस्या, कई प्रकार की बाधाएं आती है। और संन्यास में जो जहाँ तक मेरी अनुभूति यही कहता है कि भाई कोई जो है रोक टोक नहीं, आप कभी भी जो है कि किसी भी क्षण, किसी भी समय आप परमात्मा में लीन रह सकते हो।
तो इसलिए संन्यास की मार्ग। और संन्यास एक केवल स्वयं की कल्याण के लिए ही नहीं है, संन्यास जगत कल्याणार्थ होता है, परमार्थ बस होते हैं। संसार सबका कल्याण हो, जन जन का परम कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ऐसी भावनाओं से जो है हमारे सन्यासी तपस्या भजन आदि करते हैं। ये आपने रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुई हैं, कितने रुद्राक्ष किसमें मोतियां हैं? मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। 11,000 रुद्राक्ष धारण करने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ये शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप होते हैं। और मैं सन्यासी हूँ, तो एक सन्यासी को वस्त्राभूषण रुद्राक्ष विभूति होते हैं तो हम धारण करते हैं। हमारे को सबसे पहले दीक्षा जब मिलती तो उस समय गुरु महाराज से दीक्षा के रूप में रुद्राक्ष मिलते हैं, गुरु कंठी के रूप में, तो रुद्राक्ष ही प्राप्त होते। तो रुद्राक्ष से हमारे शुरू से लगाव होते। सारे सन्यासी जितने भी हैं सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। कोई अल्प संख्या में करे, कोई जो है अपने इच्छा अनुसार ज्यादा संख्या में करे, वो सन्यासियों की इच्छा है। किस उम्र से आपने ये रुद्राक्ष इतने धारण किए हैं? अभी लगभग 16 वर्ष हो गया मेरे को रुद्राक्ष 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हुए, और 16 वर्षों से मैं रुद्राक्ष धारण 11,000। क्या वजन होगा इसका, कितना? देखो वजन कभी मैंने तौल के नहीं देखा है। और भक्ति में भक्ति का कोई वजन नहीं होता, भाव का कोई वजन नहीं होता है। भाव से तो आप ये तो कुछ भी नहीं। हमारे से भी बहुत बड़े बड़े संत हैं, ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने लाखों रुद्राक्ष धारण किए, ऐसे भी संत हैं। इसे कब उतारते हैं? मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से भगवान शिव का ही रूप धारण किए हैं, ऊपर रुद्राक्ष से आपने नाग तक बना दिया है। तो देखो उतारने का है तो ये रात्रि शयन के समय इसको उतारने पड़ते हैं। शयन के समय इसको उतारता हूँ, फिर स्नान ध्यान करके पूजन पाठ करके भजन आदि कर्मों से निवृत्त होकर फिर बस में धारण करके फिर रुद्राक्ष धारण किया जाता है। तो ऐसे रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकते हैं या इसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, हर कोई नहीं धारण कर सकता? हाँ देखो, गृहस्थ आश्रम में भी कोई भी धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष, बस उसकी थोड़ी शुद्धता रखनी पड़ती है, क्योंकि ये शिव जी के अश्रु से उत्पन्न है, शिव जी का अंश है रुद्राक्ष। तो इसको पहनने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे ये भक्षण वगैरह नहीं करना, सोम रसपान वगैरह इत्यादि नहीं करना, शुद्धता से रुद्राक्ष धारण करो, शुद्धि के समय जो है उसको उतार के रख दो, स्नान ध्यान करके पुनः धारण करो, गंगा जल के छींटे दे के हरिओम। लेकिन कहते हैं कि नागा जो होते हैं वो अवघड़ होते हैं ना, उनके नहाने का समय न खाने का समय, तो वो एक अलग चीज है। आप जो अवघड़ बोल रहे हो जिसे, वो अघोरी एक अलग होते हैं। उनको वो ऐसी परिस्थिति है, उनको शुद्धता और गंदगी में कोई भिन्नता नहीं है, जिनके लिए सुगंध और दुर्गंध में कोई भिन्नता नहीं है, वो अघोरी है। उनको रसगुल्ले रख दिए सामने, अच्छे मिठाई रख दिए सामने और विष्ठा रख दिया, तो वो विष्ठा में और मिठाई में कोई भेद नहीं है। जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो वहाँ भगवान को वो भ्रमित करके वही ले आते हैं, भगवान को भी वही जो है भोग दे देते हैं और उनको भी तत्क्षण ग्रहण करने पड़ते हैं। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। हम लोग सात्विक मार्गी है, तो हम लोग सात्विक क्रिया से रहते हैं। स्वच्छ भोजन करना, सात्विक भोजन करना, सात्विक आहार ग्रहण करना, ये वास मदिरा वगैरह चीज़ों का भक्षण नहीं करना, तो अब अलग साधु है। कितने बार भोजन करते हैं आप लोगों का? देखो दिन में 2 बार भी ग्रहण कर लेते, 1 बार भी ग्रहण कर लेते, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमात्मा की दया से व्रत भी हो जाते हैं, तो गुरु महाराज की दया है। जब प्रभु की इच्छा हो तो व्रत भी हो जाते हैं। कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर? देखो अभी तो मैं कुछ समय पहले केदारनाथ से नीचे आया, केदारनाथ रह के भजन कर रहा था, और जगह जगह अलग अलग तीर्थ यात्राओं में जाके मैं भजन। ऐसे ही वस्त्रों में आप केदारनाथ में? हाँ केदारनाथ रहता हूँ मैं। केदारनाथ में माइनस टेम्परेचर होता है, माइनस में जाते हैं, वहाँ भी मैं ऐसा ही रहता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ। रुद्राक्ष की मालाएं धारण की, मतलब कुल मिलाकर आपका वस्त्र ही रुद्राक्ष की माला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हरिओम।
हर हर महादेव। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रुद्राक्ष वाले बाबा जी कह सकते हैं, जिन्होंने 11,000 रुद्राक्ष की मोतिया धारण किए हुए हैं और 14 वर्ष की उम्र यानी जो बाल्यावस्था होती है उसी उम्र के साथ इन्होंने गृह त्याग दिया था और तब से अब लगातार ये सनातन की रक्षा करने, विश्व के कल्याण के लिए इसी रूप में है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।